हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अभ्यास 1F पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो यहाँ पे कुछ कथन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये अगर सही है तो इनके आगे सत्य असत्य जैसा भी है वो लिखना है हमको। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो कोई भी परिमेय संख्या है, अगर हम उनको जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, उनका गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो जो हमें मिलेगा आंसर वो एक परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परिमेय संख्या को प्लस माइनस माइनस होगा, घटाएंगे हम, तो दो परिमेय संख्या को घटाने में जो मिलेगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। इसमें बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं होता है, मतलब कि ये कथन असत्य है, असत्य। सेकेंड क्या है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। कोई भी परिमेय संख्या है उसमें योग का तत्समक अवयव शून्य है। इसका ये मतलब है कि कोई भी परिमेय संख्या है 2 4 6 8 10 15 20 कुछ भी, उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ दें तो कोई असर ना पड़े। योग है तो मतलब जोड़ दें, जीरो ही तो नंबर वो है, तो जीरो को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो फिर नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं तत्समक अवयव। तो योग का तत्समक अवयव शून्य, बिल्कुल सही बात है, सत्य कथन है। नेक्स्ट है, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जितनी भी परिमेय संख्या है सबका योगात्मक प्रतिलोम होता है। योगात्मक प्रतिलोम मतलब कि इसका प्लस का उल्टा माइनस, तो वो जीरो ही होता है। कथन असत्य है, असत्य। नेक्स्ट है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। कोई भी संख्या माइनस में है, आपको उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना। अच्छा, सब चीज साइड में करके योगात्मक प्रतिलोम निकालते कैसे है। योग का उल्टा, प्रतिलोम में क्या होता है, प्रतिलोम में उल्टा, योगात्मक मतलब योग का उल्टा माइनस ही तो होगा। तो फिर ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। सत्य बात है ये, सत्य। जैसे अगर इससे पहले क्लास में 6th क्लास में होता था कि -2 लिखा है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -2 का होगा, हम लिखेंगे +2, और अगर 2 लिखा है तो इसका होगा -2। ऐसे ही तो योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। 5वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। कोई भी परिमेय संख्या है उसको घटा रहे हैं तो घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये कथन सत्य है या असत्य है, आप लोग बताइए। ये बात बिल्कुल गलत है, घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है, असत्य। नेक्स्ट है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हर एक संख्या है उसमें हम 0 जोड़ दें तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही परिमेय संख्याओं में हम 1 से गुणा करते हैं तो मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर यहाँ पे एक इसका तत्समक, सॉरी ये वाला है, गुणा का तत्समक अवयव 1 है, सत्य है, यहाँ लिख देते हैं सत्य। अगला है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। उदाहरण से समझ लेते हैं ये बात। जैसे मान लीजिए -2 है, ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणा का प्रतिलोम मतलब गुणा का उल्टा, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। इसको जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/-2 आएगा। क्या ये ऋणात्मक है, बिल्कुल ऋणात्मक है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा, सत्य है ये भी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है। उसके बाद जो रिक्त स्थान, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान में भरना है, ठीक है। तो चलिए -5/12 प्लस -5/12 संख्या है, ओके। अब इससे हम क्या ऐसा जोड़ दें कि -5/12 फिर से मिल जाए। क्या जोड़ेंगे, 0। किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 0 जोड़ देंगे।
-4/5 में से -4/5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1/-2 की पावर -1 है, इसका मतलब कि इसका योगात्मक प्रतिलोम एक तरह से निकालना है, या फिर घात माइनस है तो इसको सॉल्व करना है। जब घात यहाँ पे माइनस होती है तो फिर क्या करते हैं, घात को पहले प्लस बनाएंगे। ठीक है, प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे आप, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, पलट जाता है, ये ऐसे पलट जाएगा तो घात प्लस हो जाएगी। ओके, 1/-2 की घात -1 था, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो घात यहाँ पे -1 की जगह 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा -2 की घात 1। किसी की घात 1 का मतलब कोई मतलब नहीं, हर एक संख्या 2 लिखा है इसकी घात 1 होती है, तो इसको नहीं लिखते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, होता है ये, तो लिखने की जरूरत है नहीं। -2 यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, -2/3 गुणे 3/4 की पावर -1 है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले तो अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, फिर घात प्लस बनाएंगे। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। किसी भी क्वेश्चन में जहां भी सिंपलीफाई करना है, घात अगर माइनस में है तो पहले आप प्लस बनाइए उसको, तब सिंपलीफाई करना आसान हो जाएगा। और अगर आपके पेपर में, वैसे आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि जो कि सिलेबस से बाहर हो, फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप नहीं आ रहा है आपको, तो अगर घात माइनस में है तो उसको प्लस ही बना के छोड़ दीजिए, तो भी स्टेप मार्किंग में आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से काटे 2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या आया, -1/2 की घात -1, फिर वही -1, प्लस बनाते हैं इसको, पलट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, 2 ऊपर -2 की घात 1, घात 1 लिखे या ना लिखे, ये ऑब्वियस सी बात होती है, कुछ भी नहीं लिखा है तो घात 1 होगी ही, तो यहाँ पे -2 आया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। जो भी कंडीशंस दी गई है इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं, 2/3 गुणे x बराबर 1। यहाँ पे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होती है x की वैल्यू, 2/3 बराबर 1। ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो कोई भी चीज इधर गुणे में उधर जाएगी तो भाग में, तो x बराबर यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर भाग का निशान लगाएंगे, फिर 2/3 लिखेंगे। शायद विजिबल दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2/3। ठीक है, अब भाग को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे गुणा लगाएंगे, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। भाग का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, x बराबर 1, यहाँ भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो ये ऊपर ही नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, तो x 1 का किसी में भी गुणा कराएंगे वो संख्या ही मिलेगी, x बराबर 3/2। नेक्स्ट है दूसरा, -3/4 प्लस x बराबर 0। यहाँ में भी x का मान निकालना है, ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो कमेंट करते रहा करिए, प्लस में x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 3/4 हो गया आंसर। अभी इसको x गुणे -5/4, ये माइनस में भी है गुणे में भी है, क्या करना है इसका, तो पहले तो गुणे है तो भाग में भेज देंगे, x बराबर, बाकी माइनस का कुछ नहीं, प्लस में होता था माइनस में जाता, पहले तो गुणे में है ना, उधर जाएगा भाग में, 1 भागे -5/4, x बराबर, यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे, 4 ऊपर 5 नीचे, x बराबर -4/5 हो गया। अभी इसमें 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, x × -6/7 = 1। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x × 6/7 = 1। क्या करना है इसमें, अब ये इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x = 1 / 6/7। यहाँ पे डिवाइड का यानी भाग का निशान है, तो गुणा का लगाएंगे, ये पलट जाएगा, यहाँ पे गुणा का निशान लगाते हैं, 1 × 7/6। इन दोनों को गुणा कराएंगे, x बराबर, किसी भी संख्या में 1 से गुणा होता है वो संख्या वही रहती है, तो यहाँ पे 1 से गुणा कराएंगे, ये 7/6 ही रहेगा, x का मान 7/6 आ गया। यहाँ पे भी x का मान निकालना है, इसमें कुछ भी भेजना नहीं है, इधर कहीं नहीं भेजना है, यहीं पे सॉल्व करके मान निकालना है।
ये 4 से 4 कट गया, -5 से -5 कट गया, x बराबर 1। ये माइनस से भी माइनस कट गया, आंसर माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। नेक्स्ट है -7/6 + 7/6। ये माइनस में, ये प्लस में, सेम संख्याएं हैं। ये थोड़ा इस तरह का लिखा है, ऐसे -1 + 1, ये घटेगा ना, तो ये दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा, x बराबर 0। या फिर अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देते हैं। -7/6 नीचे हर बराबर है, हर को एक बार लिख लेंगे पहले, फिर यहाँ -7 + 7, इन दोनों को घटाएंगे आएगा 0, 0/6 यानी कि 0। आंसर आया 0। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, इसमें योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। इसको मैंने एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो सके। क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम? प्रतिलोम मीन्स हमेशा याद रखना है, हिंदी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा, ठीक है। प्रतिलोम मीन्स उल्टा, गुणात्मक मतलब गुणा का उल्टा, सॉरी यहाँ पे योग है। योगात्मक प्रतिलोम मतलब योग का उल्टा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है मतलब प्लस में, तो इसका उल्टा क्या होगा? निगेटिव। प्लस का उल्टा होता है माइनस, और डिवाइड का, मल्टीप्लाई का होता है डिवाइड, यानी कि जोड़ का अपोजिट यानी विपरीत होता है घटाव, और गुणा का विपरीत होता है भाग। तो यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, यानी जोड़ का उल्टा क्या होता है? घटाव होता है। तो ये प्लस में है, इसका उल्टा हो जाएगा -1/2। ये माइनस में है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 3/8। प्लस में 0 0 ही रहता है। यहाँ पे -3/-7, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि इसका मतलब लिखा गया है ये 4/7, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? -4/7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, मतलब गुणा का उल्टा। गुणा का उल्टा क्या होता है? गुणा का उल्टा होता है भाग। तो फिर ये पलट जाएगा संख्या। 8/13 का उल्टा क्या हो जाएगा? 13/8। यहाँ पे -6/19 का उल्टा हो जाएगा 19/-6। इसका उल्टा के ऊपर हो जाएगा -16/17। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब बटे 1 है, ठीक है। तो इसका अपोजिट करेंगे तो 1/-9 हो जाएगा। इसका उल्टा 1/17 हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या होगा? इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 × 2 2 × 4, ये 9/10 है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 10/9। दूसरा है -4/5 में से क्या घटा दे कि 0 आ जाए? तो -4/5 है, उसमें से क्या निकाल दे? जैसे 2 है, 2 में से क्या घटा दें कि 0 आ जाए? 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। सेम संख्या को सेम संख्या से घटाएंगे 0 आएगा। तो ऐसे यहाँ पे -4/5 में से -4/5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1/-2 की पावर -1 है, इसका मतलब कि इसका योगात्मक प्रतिलोम एक तरह से निकालना है, या फिर घात माइनस है तो इसको सॉल्व करना है। जब घात यहाँ पे माइनस होती है तो फिर क्या करते हैं? घात को पहले प्लस बनाएंगे, ठीक है। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे आप? ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, पलट जाता है, ये ऐसे पलट जाएगा तो घात प्लस हो जाएगी, ओके। 1/-2 की घात -1 था, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो घात यहाँ पे -1 की जगह 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा -2 की घात 1। किसी की घात 1 का मतलब कोई मतलब नहीं, हर एक संख्या 2 लिखा है इसकी घात 1 होती है, तो इसको नहीं लिखते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, होता है ये, तो लिखने की जरूरत है नहीं। -2। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, -2/3 × 3/4 की पावर -1 है। तो यहाँ पे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। पहले तो अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, फिर घात प्लस बनाएंगे, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया। किसी भी क्वेश्चन में जहां भी सिंपलीफाई करना है, घात अगर माइनस में है तो पहले आप प्लस बनाइए उसको, तब सिंपलीफाई करना आसान हो जाएगा। और अगर आपके पेपर में, वैसे आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि जो कि सिलेबस से बाहर हो, फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप नहीं आ रहा है आपको, तो अगर घात माइनस में है तो उसको प्लस ही बना के छोड़ दीजिए, तो भी स्टेप मार्किंग में आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से घाटे 2 1 कम 2 2 दूनी 4, क्या आया? -1/2 की घात -1, फिर वही -1 प्लस बनाते हैं, इसको पलट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, 2 ऊपर -2 की घात 1, घात 1 लिखे या ना लिखे, ये ऑब्वियस सी बात होती है, कुछ भी नहीं लिखा है तो घात 1 होगी ही, तो यहाँ पे -2 आया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तीसरे क्वेश्चन में प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। जो भी कंडीशंस दी गई है इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं, 2/3 गुणे x बराबर 1। यहाँ पे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होती है x की वैल्यू? 2/3 बराबर 1। ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो कोई भी चीज इधर गुणे में उधर जाएगी तो भाग में। तो x बराबर यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर भाग का निशान लगाएंगे, फिर 2/3 लिखेंगे। शायद विजिबल दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2/3। ठीक है, अब भाग को कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे गुणा लगाएंगे, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। भाग का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, x बराबर 1, यहाँ भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो ये ऊपर ही नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, तो x 1 का किसी में भी गुणा कराएंगे वो संख्या ही मिलेगी। x बराबर 3/2। नेक्स्ट है दूसरा, -3/4 प्लस x बराबर 0। यहाँ में भी x का मान निकालना है। ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो कमेंट करते रहा करिए, प्लस में x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में 3/4। हो गया आंसर। अभी इसको x गुणे -5/4, ये माइनस में भी है गुणे में भी है, क्या करना है इसका? तो पहले तो गुणे है तो भाग में भेज देंगे। x बराबर, बाकी माइनस में कुछ नहीं, प्लस में होता था माइनस में जाता, पहले तो गुणे में है ना, उधर जाएगा भाग में, 1 भागे -5/4। x बराबर, यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे, 4 ऊपर 5 नीचे, x बराबर -4/5 हो गया। अभी इसमें 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, x इंटू -6/-7 = 1। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 6/7 = 1। क्या करना है इसमें? अब ये इधर किस में है? मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x = 1 डिवाइडेड बाई 6/7। यहाँ पे डिवाइड का यानी भाग का निशान है, तो गुणा का लगाएंगे, ये पलट जाएगा, यहाँ पे गुणा का निशान लगाते हैं, 1 इंटू 7/6। इन दोनों को गुणा कराएंगे, x बराबर, किसी भी संख्या में 1 से गुणा होता है वो संख्या वही रहती है, तो यहाँ पे 1 से गुणा कराएंगे, ये 7/6 ही रहेगा, x का मान 7/6 आ गया। यहाँ पे भी x का मान निकालना है, इसमें कुछ भी भेजना नहीं है, इधर कहीं नहीं भेजना है, यहीं पे सॉल्व करके मान निकालना है। ये 4 से 4 कट गया, -5 से -5 कट गया, x बराबर 1। ये माइनस से भी माइनस कट गया, आंसर माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। नेक्स्ट है -7/6 प्लस 7/6, ये माइनस में ये प्लस में सेम संख्याएं हैं, ये थोड़ा इस तरह का लिखा है, ऐसे -1 + 1, ये घटेगा ना, तो ये दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा, x बराबर 0। या फिर अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देते हैं, -7/6 नीचे हर बराबर है, हर को एक बार लिख लेंगे पहले, फिर यहाँ -7 + 7, इन दोनों को घटाएंगे, आएगा 0, 0/6 यानी कि 0, तो आंसर आया 0। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, इसमें योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। इसको मैंने एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो सके। क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम? प्रतिलोम मीन्स हमेशा याद रखना है, हिंदी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा, ठीक है, प्रतिलोम मीन्स उल्टा, गुणात्मक मतलब गुणा का उल्टा, सॉरी यहाँ पे योग है, योगात्मक प्रतिलोम मतलब योग का उल्टा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है मतलब प्लस में, तो इसका उल्टा क्या होगा? निगेटिव। प्लस का उल्टा होता है माइनस, और डिवाइड का, मल्टीप्लाई का होता है डिवाइड, यानी कि जोड़ का अपोजिट यानी विपरीत होता है घटाव, और गुणा का विपरीत होता है भाग। तो यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, यानी जोड़ का उल्टा क्या होता है? घटाव होता है, तो ये प्लस में है, इसका उल्टा हो जाएगा -1/2, ये माइनस में है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 3/8, प्लस में 0 0 ही रहता है, यहाँ पे -3/-7, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि इसका मतलब लिखा गया है ये 4/7, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? -4/7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, मतलब गुणा का उल्टा। गुणा का उल्टा क्या होता है? गुणा का उल्टा होता है भाग, तो फिर ये पलट जाएगा संख्या। 8/13 का उल्टा क्या हो जाएगा? 13/8। यहाँ पे -6/19 का उल्टा हो जाएगा 19/-6।
इसका उल्टा ये ऊपर हो जाएगा -16/17, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब बटे 1 है। ठीक है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो 1/-9 हो जाएगा, इसका उल्टा 1/17 हो जाएगा और इसका उल्टा क्या होगा, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 × 2 2 × 4, ये 9/10 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 10/9। तो इसमें अंतर अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है योगात्मक गुणात्मक दोनों में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो में इतना ही था, 5 क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।